नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्मीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास नंबर हमारी ये चल रही है थर्ड क्लास, मतलब कि ईडीएम एंड फ्रेजेस का ये टॉपिक हमारा। इससे पहले हम कर चुके हैं टोटल 2 क्लासेज और अब से हमारा ये बैच जो है बिल्कुल फुल हैंड स्पीड के अंदर चला करेगा जी। गुड मॉर्निंग जी। टॉपिक हमारा ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, ये क्लास हम 2 कर चुके हैं। और जी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, ठीक है, सब कुछ सही है, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा है सर, ठीक है जी। मेरे बोलने से पहले बता देते हो कि साउंड भी सही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ईडीएम देखिएगा, पहले ईडीएम लिखिए कुछ ऐसे है। पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, दैट इज कॉल्ड डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे, या टैकल थिंग्स इन द रॉन्ग वे, या डू लास्ट थिंग्स पॉजिटिव। यानी किसी भी कार्य को जो है हम गलत या उल्टे क्रम में करें, दैट इज कॉल्ड पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। ऐसे में अब तक ये ईडीएम 3 से 4 बार आ चुकी है। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है ये। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा पुट का अर्थ क्या निकलता है, रखना। ध्यान रखिएगा, जितने भी ईडीएम हम याद कर रहे हैं ना, ये पहले 2 क्लास में हमने जो मेथड किया वही मेथड चलेगा हमारा एंड तक ये। और इसी मेथड के थ्रू आपको याद करना है, अगर लाइफ टाइम के लिए याद करना है तो ये। तो मैंने कहा पुट का अर्थ क्या निकलता है, रखना। काट का मतलब होता है गाड़ी, बिफोर का मतलब होता है पहले, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। आपने सबने देखा है घोड़ा गाड़ी मतलब तांगा जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा घोड़ा गाड़ी तांगा जिसको बोलते हैं, आप सब जानते हैं ये। उसमें क्या रहता है, उसमें घोड़ा जो है ना वो आगे रहता है और गाड़ी कहाँ रहती है, पीछे रहती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, इस चीज को समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि पुट का मतलब रखना, काट का मतलब गाड़ी, यानी गाड़ी को रखना है किससे पहले, घोड़े से पहले रख दो। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये जो घोड़ा है ना इससे पहले यहां गाड़ी को रख दो। अब मुझे बताओ आपने काम कैसा कर दिया, ये तो आपने उल्टा काम कर दिया। आपने जो कर्म है ये तो चेंज कर दिया एक तरह से। ये आपने क्या किया, जो लास्ट वाली चीज है नहीं पहले उसको डाल दिया आगे आपने ये। और यही तो कहना चाह रहा है कि किसी भी कार्य को करना तो सही, लेकिन कैसे, गलत या उल्टे क्रम में करना ये। तो ये कहना क्या चाह रहा था कि जी काट को यानी गाड़ी को रख दो, किससे, घोड़े से पहले रख दो ये। तो इसका मतलब काम को कैसे करना, गलत क्रम में करना। आपके पास ईडीएम थी यहां पर, हैव अ बटरफ्लाई इन स्टोमक, दैट इज कॉल्ड अ नर्वस फीलिंग, ए बीइंग नर्वस, यानी कि नर्वस महसूस करना, बेचैन सा महसूस करना। कनेक्शन कैसे करोगे, सपोज करो खाते 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 लाइट चली गई जी, खाना खा रहे थे ये और लाइट चली गई है। इतने में क्या हुआ कि खाते खाते बारिश का मौसम था, कुछ बटरफ्लाई को तितलियां दीजिए। बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है, तितली है। देखिएगा बटरफ्लाई का अर्थ निकलता तितली, इनका मतलब होता मैं, स्टोमक का मतलब होता पेट। ये लाइट चली गई, बारिश का मौसम था, तो आप जानते हैं बारिश के मौसम में जब लाइट चली जाती है तो जनरली क्या हुआ करता है ये। और गर्मियों का मौसम हुई है तो ज्यादा बारिश भी गर्मियों में आया करती है ये। तो मैंने कहा उस समय खाना खा रहे थे, अचानक क्या हुआ, एक तितली वगैरह जो थी वो आपके पेट में चली गई जी, खाने के साथ ही ये। अब खाने के साथ पेट में चले गए तो जाहिर सी बात है तो गड़बड़ करेगी करेगी ये। तो फिर आदमी कैसा फील करता है, नर्वस सा फील करता है एक तरह से। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा चली गई क्या, बटरफ्लाई यानी तितली किस में चली गई, पेट में। ये तो पेट में जब चली गई ना तितलियां तो वो उछलेगी, वो अंदर वो उड़ेगी एक तरह से। और उड़ेगी तो आपको कैसा फीलिंग आएगी, नर्वस से फील करोगे ये। तो इसका अर्थ निकलता है नर्वस फील करना, यानी नर्वस महसूस करना। आउट ऑफ हैंड का अर्थ निकलता है नॉट कंट्रोल्ड, यानी कि अनियंत्रित। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये याद होना, इसका मतलब आपको कम से कम 2 ईडियम याद हो जाना, और दोनों के दोनों ही एग्जाम में पूछे हुई। कहते नहीं कभी कभार की ये बच्चा तो हमारे हाथ से बाहर होते जा रहा है। घर में बच्चा नहीं होता ये, धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता बढ़ता, उसके शौक इतने इतने पूरे किए जाते हैं, इतने पूरे किए जाते हैं, वो बच्चा बिगड़ जाता है। फिर घर वाले क्या बोलते हैं, बोले ये बच्चा तो हमारे हाथ से तो अब बाहर हो चुका है, यानी कि अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो देखो आउट का मतलब होता बाहर, हैंड का मतलब होता हाथ, ये कीजिए तो अब तो हमारे हाथों के बाहर है ये। तो मतलब अब हमारी बस की बात नहीं, यानी कि नॉट कंट्रोल्ड, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो, यानी कि अनियंत्रित ही है। अब देखो मैंने कहा ना एक याद हुआ तो दूसरा याद होगा, और दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्या कहना चाह रहा है, गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ये अभी क्या था हमारे पास, अनकंट्रोल्ड, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल। ये अब क्या किया इसने, कुछ नहीं किया, गेट लगा दिया यहां पर, और ईडीएम वही है लेकिन एग्जाम में पूछा। और बच्चे को ऐसा लगता है कि जो नई ईडीएम आ गई, अरे नहीं नहीं है। जो आपको आउट ऑफ हैंड याद है कि जब बच्चा जब हमारे हाथ से बाहर होता है, इसका मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि अनियंत्रित है। उसी आउट ऑफ हैंड को बना दिया जाता है गेट आउट ऑफ हैंड। ये यानी कि अर्थ क्या निकलना, वही अनियंत्रित। उसके बाद देखिए फिर लिखा टू पॉर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, बहुत अच्छा है ये। टू पैसिफाई द एंगर, गुस्से को शांत करना।
टू काम अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब वही विवाद, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, उसको क्या करना, शांत करना, यानी इसका अर्थ निकलता है गुस्से को क्या कर देना, शांत कर देना। सबने देखा होगा, आपने जनरली घर के अंदर जब सब्जी बनाते हैं ना ये, तो सब्जी बनाते समय क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हम सब्जी बनाने तो क्या करते हैं, हम तेल डालते हैं जी, ठीक है। तो देखो जो तेल डाल रहे हैं आपके लिए हम यहाँ पर इस जगह ये, तो दो परिस्थितियां कर लेता हूं मैं यहाँ पर ये। एक तो है हमारे पास में ये, और एक ये, यानी ये ए है और एक बी है। यहां जो है ना ये, यहां तेल गरम है, भाई सबसे पहले क्या डालते हैं, तेल ही तो डालते हैं ये। तो तेल को गरम कर रहे हैं हम यहाँ पर ये। इतने में क्या हुआ, कोई बाहर से कोई आदमी आया और उसने क्या कर दिया, इसके ऊपर पानी डाल दिया जी, ये गरम तेल था, और गरम तेल था और उसके ऊपर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सबको पता है ये छींटे उड़ेंगे एक तरह से, और वहां कोई रुकना नहीं चाहेगा एक तरह से, यानी वो भड़क जाता है तेल फिर ये। ऐसे ही होता है कि बिल्कुल ये। लेकिन कभी आपने नोट किया है, अगर पानी गर्म हो, देखिएगा यहां पर क्या गर्म है, तेल गर्म है, गर्म तेल के ऊपर अगर आप डालेंगे क्या, पानी, तो जाहिर सी बात है वो भड़केगा, वो शांत नहीं होता, वो भड़कता है फिर ये। और मैंने कहा अगर पानी गर्म हो, दूसरी कंडीशन ये थी कि यहां पर पानी गर्म है ये, जैसे यहां पर ये पानी गर्म है और उसके ऊपर क्या डाला जा रहा है, तेल डाला जा रहा है ये। तो देखो पानी अगर गर्म है, गर्म पानी के ऊपर जब तेल डालते हैं ये, देखिएगा दोनों कंडीशन अलग है ये। गर्म पानी पर जब तेल डालते हैं नहीं तो छींटे उड़ते हैं नहीं ये, फिर वो गर्म पानी जो उबल रहा होता है ना, वो शांत हो जाता है। और ये ईडीएम यही कह रही है दोस्त ये। मैंने कहा याद करने का तरीका जो है ना वो केब को ये जितना भी है, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे ईडीएम फ्रेजेज हो, चाहे फ्रेजल ऑब हो, चाहे साइनो एंटो कुछ भी हो, ये इनमें रटने की कहीं जरूरत पड़ती ही नहीं है किसी सूरत में ये। अब देखो मैंने कहा प्योर का मतलब क्या होता है, उड़ेलना, डालना, किसको, ऑयल को, किसके ऊपर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, तो तेल को डालना है जी। देखो ऑयल का मतलब तेल हुआ, इसका अर्थ होता है डालना, उड़ेलना। ऑन का मतलब था ऊपर, टर्बल्ड वाटर ये, एक तो पानी हो तो वाटर मतलब पानी, और ट्रबल वाटर मतलब परेशानी भरा पानी, यानी जो उबलता हुआ पानी हो एक तरह से ये। तो उस उबलते हुए पानी के ऊपर क्या डाल देना, ऑयल डाल देना, तो उबलता हुआ पानी क्या होगा, फिर शांत हो जाता है ये प्रैक्टिकल बात है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां गुस्सा कौन सी चीज हुई, ये उबलता हुआ पानी है जो ट्रबल वाटर है, वो शांत कैसे किया, इसके ऊपर क्या डालकर, तेल डालकर ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है गुस्से को शांत करना। आपके पास है पैन इन द नेक, और इसका अर्थ सीधी सीधी अगर भाषा में हम बोले तो वो ये निकलता है जी इरिटेटिंग, यानी कि तंग करने वाला। कनेक्शन कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट चीज है। पैन का मतलब होता दर्द, इनका मतलब होता मैं, और नेक का मतलब होता गर्दन। कई बार होता नहीं है, जैसे हम नाइट में सोते हैं और एक करवट ही लेकर सो जाते हैं, फिर सुबह जब उठते हैं तो पता चल रहा है कि जी हमारी गर्दन में दर्द हो गई, और वो हमें क्या करता, बड़ा इरिटेट करता, तंग करता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है क्या, तंग करने वाला, यानी कि इरिटेटिंग है। फिर उसके बाद में है टू सेंड समवन पैकिंग, इसका अर्थ निकलता है डिसमिस फ्रॉम जॉब, यानी कि नौकरी से निकाल देना, नौकरी से बर्खास्त कर देना ये। कई बार होता नहीं है, बॉस को जब बड़ा गुस्सा आता है ये कि यार ये कर्मचारी तो कुछ काम करता ही नहीं है, उसको ये पता चला फ्री में सैलरी उठा रहा है ये, और जब उसको पता चला तो उस कंडीशन में वो क्या कह रहा है, बोले इसको भेजे यार, यहां से सामान पे करके भेज, इसका मतलब उसको नौकरी से निकाल देना। तो देखो सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। समवन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को, पैकिंग मतलब पैक करते हुए, बोले इसको भेज रहे यार, यहां से ये सामान पे करके भेज, ये कोई काम करता है नहीं, फालतू की सैलरी उठा रहा है, इसका मतलब नौकरी से क्या कर देना, बर्खास्त कर देना। फिर आपके पास में है यहां पर टोटल कितनी हुई, 7 ईडियम, और गौर से देखिएगा नंबर 1 ईडियम है यहां पर, पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। कनेक्शन कैसे करोगे ये, मैंने कहा पुट का मतलब होता रखना, कार्ट यानी होती है गाड़ी, बिफोर का मतलब होता पहले, और हॉर्स का मतलब होता घोड़ा, तो घोड़े से पहले गाड़ी को रख देना। इसका मतलब आपने तो उल्टा काम ही कर दिया एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, क्या, उल्टा कर्म, ये क्या निकलेगा, उल्टा या गलत कर्म। 2 नंबर दे गया, हैव अ बटरफ्लाई इन स्टोमक, ये मैंने कहा खाना खा रहे थे, खाते 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 क्या हुआ, एक दो तितली जो है वो पेट में चली गई। अब वो क्या करेगी फिर, उस कंडीशन हमें नर्वस ही फील होता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है नर्वस फील करना, नर्वस महसूस करना। आउट ऑफ हैंड, जब बच्चा हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है ना ये, तो फिर वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोल हो जाता है ये, अनियंत्रित ये। और इसको किया कुछ नहीं, देखो गेट लगा दिया, अर्थ वही निकलना, आउट ऑफ कंट्रोल। 5 नंबर, टू प्योर ऑयल ऑन टर्बल वाटर, ये इसका अर्थ होता है उड़ेलना या डालना। ऑयल का मतलब होता है तेल, ये किसके ऊपर डालना है जी, ये टर्बल वाटर, यानी कि जो उबलता हुआ पानी है नहीं उसके ऊपर क्या डाल देना, तेल डाल देना ये। तो मैंने कहा उस कंडीशन में वो पानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो गुस्सा क्या हुआ,
यहाँ ये पानी, और शांत किससे किया, वो तेल को डालकर। तो इसका मतलब गुस्से को शांत करना। उसके बाद देखिएगा पैन इन द नेक, पैन का मतलब होता दर्द, इनका मतलब होता मैं, और नेक का मतलब होता गर्दन। तो गर्दन में मतलब क्या होना, दर्द होना, यानी वो क्या करेगा, हमें इरिटेट ही करेगा ये, तो इसका अर्थ निकलता है इरिटेटिंग। ये 7 नंबर, ये बॉस को पता चला, बोले कि जो कुछ काम करता ही नहीं है, सैलरी उठा रहा है, तो पता चलते वो क्या बोलेगा, अरे भेज इसको यहां से यार, ये सामान पैक करके। ये तो सेंड का मतलब भेजना, समझना वाला कोई व्यक्ति, पैक का मतलब पैक ही, अरे इसको पैक कर, इसका सामान यहाँ भेज इसको यहां से, कोई मतलब नहीं इसका यहाँ नौकरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये, इसका अर्थ ये निकला कि गुस्से को शांत करना। उसके बाद देखिएगा आपके पास है पीस ऑफ केक, इसका अर्थ निकलता है इजीली डन, आसान। ये तो देखो जी, पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, और केक का मतलब होता है केक। तो केक के टुकड़े को करने में बहुत आसान काम है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कुल्हाड़ी से टुकड़े करने पड़ेंगे, ये ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा पीस का मतलब होता ही क्या है, टुकड़ा। ऑफ का मतलब का, केक का मतलब था केक, तो केक के टुकड़े करना बड़ा आसान काम है ये, तो इसका अर्थ यही तो निकलता, आसान ही है। उसके बाद देखिए ब्रस्ट इन, इसका अर्थ निकलता इंटरप्ट, यानी कि बाधा, रुकावट। ये और जिस देश में लोग ज्यादा भ्रष्ट भ्रष्ट होते हैं ना, ये उस देश के विकास में हमेशा बाधा और रुकावटें आती है। देखो भ्रष्ट मतलब कि, मैंने कहा भ्रष्ट, इनका मतलब होता है मैंने कहा जिस देश में राजनेता भ्रष्ट होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट होते हैं, उस देश के विकास में तो हमेशा ही क्या होता है, बाधा या रुकावटें आती है, इसका अर्थ यही निकलता है, बाधा। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है यहां पर अ डॉग्स लाइफ, यानी कि अ माइजरेबल एग्जिस्टेंस या माइजरेबल अनहैप्पी, यानी कि दुखदायी जिंदगी होना किसी की। ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, दुखदायी जिंदगी। कनेक्शन कैसे होगा, कनेक्शन ऐसे यूं होगा, कहते नहीं कभी कभार यार उसकी तो जिंदगी कुत्ते की जैसे हो रही है, कुत्ते की तरह जिंदगी होना, इसका मतलब जिंदगी कैसे होनी है, खुशहाल भरी होगी नहीं, दुखदायी, कष्टदायक है, दुखदायी, इस प्रकार की जिंदगी होना ये। तो देखिए मैंने कहा डॉग्स यानी होता कुत्ते की, लाइफ का मतलब होता जिंदगी, तो मैंने कहा उसकी जो जिंदगी है ना ये, वो तो कुत्ते की तरह हो रखी है, यानी कि बिल्कुल ही दुखदायक, कष्टदायक है एक तरह से ये इसका अर्थ निकलना। फिर टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, कुछ याद आ रहा है, ये कुछ याद आ रहा है, हमने एक ईडीएम याद की थी ऐसे ही कुछ, जिसमें केवल एक छोटा सा पॉइंट यहां पर मतलब अंतर आया है, ये बताइए कौन सा हो सकता है। ये आपके पास लिखा है कि वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ होपलेस इश्यू। और अर्थ क्या निकलता है, अर्थ निकलता है सीधी सीधी भाषा में बोले तो व्यर्थ का प्रयास करना। कुछ याद आ रहा है, हमने एक ईडीएम याद की थी, ये फर्स्ट क्लास में शायद याद की होगी या सेकंड में की होगी, टू बीट अ डेड हॉर्स, यानी कि मरे हुए घोड़े को पीटना। अरे मरे हुए घोड़े को पीटने से क्या वो घोड़ा जिंदा हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या, व्यर्थ का प्रयास करना। अब देखिए मैंने कहा टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल या टू रिवाइव इंटरेस्ट इन हॉपलेस इशू, व्यर्थ का क्या करना, प्रयास करना। तो देखो जी फ्लॉग का मतलब क्या होता है, पीटना, डेड का मतलब वही मरा हुआ, हॉर्स का मतलब घोड़ा, तो मरे हुए घोड़े को पीटने से, ये मरे हुए घोड़े को पीटने से क्या घोड़ा जिंदा हो जाएगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब व्यर्थ का ही प्रयास करना है एक तरह से, ये फालतू में प्रयास किए जा रहे हैं आप, एक तरह से ये फालतू की मेहनत किए जा रहे हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता है व्यर्थ का प्रयास करना ही। वेट ब्लैंकेट का अर्थ निकलता है पर्सन, एक व्यक्ति हु स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब बिगाड़ देना, ऑल द फन, जो मजा को मजा क्या कर दे, किरकिरा कर दे, खराब कर दे ये, या अ पर्सन हु डिस्करेज एंजॉयमेंट और एंथुजियाज्म, यानी ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि हमें जो मजा होता है ना, हमारा जोश उत्साह मजा, उसको खराब कर दे एक तरह से, ये उसको बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। मनहूस आदमी भी हम बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। ये कनेक्शन कैसे करोगे, कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने कहा आप सो रहे हैं जी बढ़िया रजाई के अंदर, जैसे देखिए एक बार यहाँ पर ये रजाई में सो रही है लड़की, ठीक है, मैंने कहा रजाई में सो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गर्मियों के सर्दियों के समय में बड़ा आनंद आता है कि सोए रहे 1 घंटा और सो लेंगे, 1 घंटा और सो लेंगे। तो मैंने कहा ऐसा सो रहा है कोई आदमी है, और सो रहा है, अचानक क्या हुआ, बाहर से कोई आदमी आया, कोई दोस्त है, कोई भी है एक तरह से ये, तो मैंने कहा वो आया और उसने देखो क्या कर दिया। ये वेट का मतलब क्या होता है, गीला, ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, ब्लैंकेट का अर्थ निकलता है कंबल। ये वो बाहर से आया और उसने क्या कर दिया, एक बाल्टी पानी की इसके ऊपर उड़ेल दीजिए, तो सो रहा था नहीं है इस ब्लैंकेट, यानी ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, कंबल, मतलब कंबल में बढ़िया नींद ले रहा था एक तरह से, आराम से बिल्कुल मजा आ रहा था जैसे सर्दी के अंदर। बाहर से कोई आया और उसे क्या कर दिया, पानी उड़ेल दिया उसके ऊपर, यानी उसको गीला कर दिया। इसका मतलब जो मजा आ रहा था पूरा का पूरा, उसको क्या कर दिया, खराब कर देना एक तरह से। और यही तो अर्थ निकलता है इसका, मजा खराब कर देना, मजा किरकिरा कर देना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है टू कैरी द डे, जिसका अर्थ निकलता है टू सक्सीड और या टू विन अ विक्ट्री, यानी सफल या विजयी होना। देखो जी वर्ल्ड कप में ट्रॉफी कौन लाता है, वही लाता है जो उस दिन जीतता है। ये तो देखिए कैरी का मतलब क्या होता है,
केरी का मतलब होता है लाना, डे का मतलब होता है दिन ये। तो मैंने कहा ट्रॉफी कौन लाता है? ट्रॉफी केवल वही लाता है जो उस दिन क्या करता है, सफल होता है, विजयी होता है ये। तो वही तो लाएगा ये, तो इसका अर्थ निकलता है सफल होना या विजयी होना। फिर आपके पास में यहां पर दी हुई है टोटल कितनी, 5 ईडीएम। और गौर से देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं स्टार्टिंग में वही कर रहे हैं सबसे पहले जो एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिए मैंने कहा केक के टुकड़े करना, केक के टुकड़े करना तो बड़ा आसान काम है, तो इसका अर्थ यही तो निकलता आसान ही है। भ्रष्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, इनका मतलब होता है मैं, इनका मतलब क्या होता है, मैं। तो कनेक्शन कैसे करोगे? कनेक्शन करने का सीधा सा तरीका एक ही है कि जिस देश में लोग भ्रष्ट होते हैं ना, ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही भ्रष्ट होते हैं, तो वहां का देश के विकास में जो है बड़ी बाधा या रुकावटें आती है, मतलब कि इंटरप्ट की। उसके बाद देखिए डॉग्स लाइफ, एक कुत्ते की जिंदगी। कभी बार बोलते नहीं है कि उसकी जिंदगी तो कुत्ते की तरह हो रखी है। कुत्ते की तरह जिंदगी होने का मतलब क्या हुआ, बड़ी दुखदायक कष्टदायक जिंदगी होना ये। तो इसका अर्थ निकलता है दुखदायी या कष्टदायक ये। 4 नंबर, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग की जगह अगर बीट आता है तब भी आंसर वही होना है, वो भी एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ज्यादा रिपीट ये होती है 4 नंबर वाली। तो देखिए टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का अर्थ निकलता है व्यर्थ का ही प्रयास करना। ये कनेक्शन कैसे करोगे? फ्लॉग का मतलब पीटना, फ्लॉग का मतलब पीटना, कोड़े मारना एक तरह से। डेड का मतलब होता मरा हुआ, हॉर्स का मतलब होता घोड़ा। तो मरे हुए घोड़े को पीटोगे आप, बोले उठ उठ, नहीं उठेगा मेरे भाई, कितने प्रयास कर लो, फालतू बेकार ही जाने एक तरह से। तो इसका अर्थ ये निकलता व्यर्थ का प्रयास करना ही है। 5 नंबर है व्हाट ब्लैंकेट। ये मैंने कहा ब्लैंकेट यानी होता है कंबल। सर्दी थी, सर्दी का टाइम था और कंबल ओढ़े सो रहे थे आराम से, मजा आ रहा था जी। अचानक कोई बाहर से आया और उसने क्या कर दिया, इसको गीला कर दिया, तो मजा क्या होगा, किरकिरा हो जाएगा। और इसका अर्थ ये निकलता है जो हमारे मजे को खराब कर दे, किरकिरा कर देगी। 6 नंबर ये अर्थ निकलता है सफल होना या विजयी होना। कनेक्शन कैसे करोगे? केरी का मतलब होता है लाना, डे का मतलब होता है दिन। तो मैंने कहा भाई वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप में जो ट्रॉफी अपने घर पर कौन लाता है, उस दिन वही लाता है जो क्या होता है, उस दिन वही लाता है जो क्या होता है, सफल या विजयी होता है ना, ये वही लाता है, ये जो जीतता है ना वही लाता है ये। अब है हमारे पास ऑन द राइट ट्रैक। इसका अर्थ निकलता है सही दिशा में, यानी कि इन द राइट डायरेक्शन। ये कहते नहीं है कभी कभार ये कि हमारा बच्चा जो है नहीं, आपका जो बच्चा बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है जी, सही पटरी पर चल रहा है, यानी कि सही दिशा में चल रहा है, ये जरूर सफल होगा। लेकिन कभी कभार ये नहीं कहते, बोले आपका जो बच्चा है ना, आज उसकी हरकतें देखी हमने कुछ मार्केट में, ये वो गलत ट्रैक पर चल रहा है, यानी कि गलत दिशा में चल रहा है। ये दोनों ईडीएम एग्जाम में आ चुकी है, देखिए। मैंने कहा ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर, राइट का मतलब होता है सही, और ट्रैक का मतलब होता है ट्रैक यानी पटरी। कहते हैं ना ट्रैक यानी पटरी, यानी कि रास्ता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आपका जो बच्चा है ना वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है, सही ट्रैक पर चल रहा है, इसका मतलब सही दिशा में चल रहा है। लेकिन अगर वो गलत ट्रैक पर चलेगा तो गलत दिशा में जाएगा ये। तो देखो जी यही तो कहना चाह रहा है ये। रॉन्ग का मतलब क्या होता है, गलत। ट्रैक का मतलब होता है वही ट्रैक यानी कि रास्ता, अगर गलत रास्ते पर चलेगा तो इसका मतलब गलत दिशा में जाना ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास ईडीएम है यहां पर क्राई वॉल्फ। अर्थ निकलता गिव फॉल्स अलार्म। गिव का मतलब देना, फॉल्स का मतलब झूठा, अलार्म यानी चेतावनी, झूठी चेतावनी देना ये। या फिर कहना चाह रहा है कि टू रेज ए फॉल्स अलार्म, मतलब वही चीज है, झूठा हवा खड़ा करना, झूठी चेतावनी देना। कुछ याद आ रहा है? एक स्टोरी सुनी होगी आपने ये, जिसमें वो गडरिया चिल्लाता था ये, क्या भेड़िया 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 भेड़िया। उसमें क्या करता था वो, ये गांव वालों के मजे लेने थे जी उसे, तो ये ऐसा ही तो करता था। और फिर बाद में हुआ क्या था, मजे उसके ले लिए थे ये। तो देखो ये क्राई का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। वाव का मतलब क्या होता है, भेड़िया। बोले भेड़िया 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 भेड़िया, ऐसे चिल्लाता था जी वो। क्या करता था, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, ऐसे तो चिल्लाया था ये। इसका मतलब गांव वालों क्या देते थे, झूठी चेतावनी देती है एक तरह से कि भेड़िया आ गया, जबकि वो आया ही नहीं था ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, झूठी चेतावनी। वॉच ग्रास ग्रो, इसका अर्थ निकलता है कि वेरी बोरिंग, यानी बहुत ही अधिक उबाऊ कोई काम होना, बहुत बोरिंग काम होना ये। अगर सपोज करो आपकी कोई ऐसी जॉब लग जाए कि आपको यही देखना है सुबह से लेकर शाम तक 9 से 5:30 तक, ये बोले क्या देखना है कि ये जो घास है ना, हाँ, इसको आपको ये देखना है कि ये बढ़ रही है ना, तो कितनी बढ़ रही है एक तरह से, ये देखना आपको डेली के, मतलब आपका काम ही यही है। तो देखो वॉच का मतलब क्या होता है, देखना। ग्रास का मतलब होता है घास। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, मतलब आपको ये देखना है कि घास जो है ना ये, वो कितनी बढ़ रही है। घास जो है ना ये, वो कितनी बढ़ रही है, मतलब आज इतनी बड़ी, फिर बोले यार आज तो इतनी सी बड़ी, फिर बोले आज तो इतनी सी बड़ी है। क्या इस काम को आप कर पाएंगे? ये कर तो सकते हैं, लेकिन कैसा लगेगा, एक तरह से बड़ा बोरिंग काम होगा, उबाऊ काम जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिए
स्लिप ऑफ द टंग, मिस्टेक इन स्पीकिंग, यानी गलती तो हो रही है लेकिन कहां हो रही है, बोलने में ही है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बोलने में गलती हो जाना। कनेक्शन कैसे करोगे, सीधी सीधी बात कि जी स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना। टंग का मतलब जीभ, कहते नहीं जबान फिसल गई, तो जबान फिसलना इसका मतलब कुछ गलत बोल देना है, एक तरह से हमारे से बोलने में कोई गलती हो गई तो हम यही तो कहते हैं उसकी जबान फिसल गई आज तो। ये तो देखो स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना। टंग का मतलब क्या होता है, जीभ, तो किसी की जीभ फिसल जाना, इसका मतलब गलती कहां होगी, बोलने में तो होगी ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बोलने में गलती हो जाना। पेटिकोट गवर्नमेंट का अर्थ निकलता है स्त्रियों का शासन, यानी कि फीमेल रूल, जहां पर केवल और केवल जो है स्त्रियां ही शासन करती हो, दैट इज कॉल्ड पेटिकोट गवर्नमेंट। ही गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, और पेटिकोट जनरली हम सब जानते हैं कि स्त्रियां ही, औरतें ही पहना करती है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि वो ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर सारे की सारी पेटिकोट पहने हुए ही बैठी है, इसका मतलब सारी की सारी स्त्रियां स्त्रियां हैं। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है स्त्रियों का शासन। ये उसके बाद देखिए टोटल कितनी हुई हमारे पास में, 6 ईडियम, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। देखिएगा एक बार, ऑन द राइट ट्रैक मतलब क्या होता है, पड़ोसियों ने बोला कि जी आपका जो बेटा है ना ये बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा है ये, इसका मतलब सही दिशा में। लेकिन किसी ने ये बोल दिया एक दिन, बोले कि नहीं नहीं मैंने देखा वो गलत ट्रैक पर जा रहा है, यानी कि गलत दिशा में जा रहा है ये। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, तो भेड़िया ही भेड़िया चिल्लाना, भेड़िया 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 भेड़िया, ऐसे यूं चिल्लाना एक तरह से। ये उस किसने चिल्लाया था, उस गडरिये ने चिल्लाया था। क्या दिया था उसने, झूठी चेतावनी देती है, तो इसका अर्थ यही तो निकलता, झूठी चेतावनी देना, गिव फॉल्स अलार्म। ये मैंने कहा आपकी कोई ऐसी जॉब लग जाए कि आपको ये देखना है कि जो घास है नहीं है वो कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, डेली आपको ये देखना है कितनी बढ़ रही है, तो ये काम कैसा लगेगा, बड़ा बोरिंग सा काम लगेगा, उभाऊ जिसको बोलते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है वेरी बोरिंग। ये उसके बाद देखिए स्लिप ऑफ द टंग का मतलब निकलता है सीधी सीधी भाषा में तो वो ये निकलता है कि बोलने में गलती हो जाना। कनेक्शन कैसे करोगे, ये सीधी सीधी बात देखिए, स्लिप का मतलब होता है फिसलना, टंग का मतलब होता है जीभ, तो अपनी जीभ का फिसल जाना, तो जीभ का फिसलना इसका मतलब गलती कहां होगी, बोलने में तो होगी ये। फिर देखो पेटीकोट गवर्नमेंट, मैंने कहा उस गवर्नमेंट के अंदर सारी पेटीकोट पहने हुई थी, इसका मतलब कौन थी, स्त्रियां थी, ये इसका मतलब स्त्रियों का शासन। ये उसके बाद देखिए चिक बाई जॉल, अर्थ निकलता है इसका वेरी नियर, यानी कि बहुत ही नजदीक, बहुत पास में होना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखो जी चिक का मतलब क्या होता है, चिक का मतलब होता है गाल, सब जानते हैं हम ये, और जोल का मतलब होता है जबड़ा। तो मैंने कहा ये तो होता है गाल और ये होता है जबड़ा, यहां पर ये, तो गाल और जो जबड़ा है हमारा ये, वो कहां होता है, बिल्कुल पास पास में तो होता है ये। तो गाल और जबड़ा कहां होता है हमारे, बिल्कुल पास पास में होते हैं, इसका अर्थ यही तो निकलता, बिल्कुल पास में होना, बहुत नजदीक होना ये। फिर आपके पास में है 8 1 विद, इसका अर्थ निकलता है सर्वसम्मति से, यानी कि कंप्लीटली एग्री विद समबडी, किसी के साथ या किसी से पूरी तरीके से सहमत हो जाना। सपोज करो कोई मीटिंग चल रही है, और मीटिंग में बॉस ने बोला, बोले कि जी हमने ये डिसीजन लिया है कि आज से हम जो है 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे। सारे वर्कर जितने भी वहां बैठे थे मीटिंग के अंदर, सबने एक साथ हाथ खड़ा करके हाँ सर, हाँ सर, बोले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एक साथ यूं हाथ खड़ा कर देना, यानी सबके सब उनसे सहमत हो जाना। ये इसका अर्थ यही तो निकलता सर्वसम्मति से। तो देखो एट का मतलब पर, कि ये मीटिंग चल रही थी, बॉस ने कहा, बोले कि जी क्या, कि हमें डेली के डेली जो है अब से 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना। सारे वर्कर जितने भी बैठे थे मीटिंग में, ये सबने क्या कहा, बोले हाँ सर कर लेंगे, एक साथ हाथ खड़ा किया उन्होंने, एक साथ आवाज में बोलेंगे। तो देखो वन का मतलब होता एक, विद का मतलब होता साथ, ही तो एक साथ यूं हाथ खड़ा करना, इसका मतलब क्या हुआ, सर्वसम्मति से तो हुआ ये, इसका अर्थ निकलता है सर्वसम्मति से। फिर गिव द गेम वे, गिव द गेम वे का अर्थ निकलता है टू गिव आउट द सीक्रेट, यानी कि रहस्य बता देना। कनेक्शन कैसे होगा, देखो जी कल क्रिकेट खेला जाना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये हुआ यूं कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाना, पूरी रणनीति बनाई जाती है कि कौन से खिलाड़ी को कैसे बॉल करनी है, और वो खिलाड़ी जो है वो ज्यादातर इस साइड में खेलता है या उसका वीक पॉइंट, यही पूरी रणनीति बनाई जाती है खेल के बारे में। ये हुआ यूं कि इतने में से क्या हुआ कि भारत में कोई एक दगेबाज आदमी था, ये उसने क्या किया, उस खेल की रणनीति को जाकर कहीं दूर जाकर दूसरी टीम को बता दिया। इसका मतलब रहस्य बता देना। ये देखिएगा गिव का मतलब क्या होता है, देना, गेम का मतलब होता है खेल। मैंने कहा कि ये पूरे खेल के बारे में एक रणनीति बनाई गई। कल वर्ल्ड कप का फाइनल फाइनल होना था भारत और
ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पूरी एक रणनीति बना ली गई कि जी हाँ हमें ऐसे ऐसे खेलना है ये। लेकिन हुआ यूं कि मैंने कहा यहाँ पर एक दगेबाज आदमी था, एक दगेबाज खिलाड़ी था एक तरह से ये, उसको क्या बोलते हैं 11 प्लेयर में शामिल नहीं कर रहे थे ये। तो उसने क्या किया, ऐसा बदला लेने के लिए देखो क्या किया उसने, उसने क्या कर दिया, पूरी पूरी जो जानकारी थी ना ये वो इसको जाकर दे दी। किसको? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी एक खिलाड़ी को। इसका मतलब पूरा रहस्य उसने बता दिया कि कल जो है वो ऐसे ऐसे बॉल करेंगे, ऐसे ऐसे शॉट खेलेंगे ये। तो देखो गिव का मतलब होता देना, गेम का मतलब खेल, यानी खेल के बारे में किसी और टीम को जाकर जानकारी दे देना ये। इसका मतलब क्या हुआ, रहस्य उजागर कर देना या रहस्य बता देना किसी को एक तरह से ये, मतलब सॉरी हाँ रहस्य क्या कर देना, बता देना, अपना जो सीक्रेट है वो बता देना अगले को ये। उसके बाद देखिए नो लव लॉस्ट, दैट इज कॉल्ड दुश्मनी। इसका अर्थ क्या निकलता है, दुश्मनी। कनेक्शन कैसे करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ऑन गुड टर्म्स कुछ याद आ रहा है, ये हम कर चुके हैं ये हमने स्टार्टिंग की क्लास में ही किया था, शायद ये सेकंड क्लास में किया होगा। नॉट ऑन गुड टर्म्स है इंटेंस डिसलाइक, यानी बहुत ज्यादा वो नापसंद की होना। इसका अर्थ वही निकलता है दुश्मनी, मतलब मित्रता नहीं है। तो देखो जहां प्यार नहीं है ना, देखो जी मैंने कहा नो का मतलब होता नहीं, लव का मतलब होता है प्यार। मैंने कहा दोनों के बीच में कोई प्यार है ही नहीं, अब दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है, इसका मतलब वहां क्या होनी है, वहां तो नापसंदगी दुश्मनी यही भावना आनी है। तो इसका अर्थ निकलता है दुश्मनी या नापसंदगी। फिर वर्ड है आप सॉरी एडियम है यहाँ पर क्लोज सेव, एग्जाम में बता दूं मैं इस रेंज में आ चुकी है ये, 5 से लेकर 10 बार ये अब तक पूछी जा चुकी है। ये ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ निकलता बाल बाल बचना, यानी कि नैरो एस्केप। अब बोले एस्केप मतलब बचना है एक तरह से, नैरो का मतलब बिल्कुल संकीर्ण है एक तरह से ये। तो बोले बाल बाल बचने का अर्थ क्या निकला ये। कभी कभार आपने देखा होगा हम मोटरसाइकिल चलाते हैं या फोर व्हीलर जो भी चलाते हैं ये, और घर पर आकर कहते हैं बोले आज तो मैं बाल बाल बच गया। इसका मतलब कि आज तो मैं मर ही जाता या मेरा एक्सीडेंट हो ही जाता। ऐसे तो बोलते हैं हम ये कि हमें बाल बाल बच गया, तो ये बाल बाल बचना वही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई चीज हुई बाल बाल रह गए बाकी सब कुछ उड़ गया, ऐसा नहीं है। इसका इसका मीनिंग यही है कि क्या आज तो मेरा एक्सीडेंट होते होते ही मैं बच गया, या आज तो मैं मरते मरते ही बच गया। बाल बाल बचना उसको बोलते हैं एक तरह से ये। अब कनेक्शन कैसे होगा ये, तो कनेक्शन ऐसे होगा जी। क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब कहते नहीं कि आज तो बिल्कुल क्लोज अंतर से हम हारे हैं, यानी बिल्कुल ही नजदीक से एक तरह से ये। तो क्लोज का अर्थ निकलता है बंद भी और नजदीक भी, तो इसका अर्थ निकलता है नजदीक। सेव मतलब कि मैंने कहा सेविंग, अगर बिल्कुल नजदीक से कोई सेविंग करेगा, कोई बंदा ये चाहता है कि जी मैं बिल्कुल क्लोज सेविंग करूं, यानी मतलब एक बाल तक नहीं रहना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि चांस ऐसे हो सकते हैं कि कट जाए। तो इसका मतलब ये बाल बाल बचने के चांस रहते हैं, या बाल बाल ही बच सकता है कि यार आज तो बच गए, नहीं तो आज कट लग ही जाता भयंकर तरीके से ये। तो देखो क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है नजदीक, सेव का मतलब होता है सेविंग। अगर आप बिल्कुल नजदीक से सेविंग करोगे नहीं कि एक भी बाल नहीं रहना चाहिए एक तरह से ये, तो देखो ऐसे चांस हो सकते हैं कि कट लग जाए। तो इसका मतलब फिर बंदा क्या बोलेगा, बोले यार आज तो उसने जो है ना बिल्कुल मतलब कि चिकना तो किया मुझे ये, लेकिन हुआ क्या कि बाल बाल बच गया आज तो, नहीं तो वो कट लगा ही देता भयंकर तरीके से ही है। तो नजदीक से अगर सेविंग करते तो ऐसा मामला रहता है कि कई बार कट लग जाता है, यानी कि बाल बाल बचने के चांस रहते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है बाल बाल बचना ही है। फिर आपके पास में टू बीट द एयर, अर्थ निकलता है टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, और व्हेन टू डू यूजलेस एफर्ट, यूजलेस टास्क, बेकार की कोशिश करना। एग्जाम में इसे भी 3 से 4 बार रिपीट किया जा चुका है ये। अर्थ क्या निकलता है, बेकार की कोशिश करना। कनेक्शन कैसे करोगे, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं हवा को हरा सकता हूं ये, तो हवा को हराना संभव नहीं है। क्या हवा यहां पर है तो सही क्या, लेकिन हमें दिख रही है। अगर मैं यूं कहूं कि ये हवा है, ये लो मैं इसके ऊपर कूदूंगा, अरे कूदोगे क्या, नीचे जाकर गिरोगे सीधा सीधा ये। तो कोई बंदा ये कहता है कि मैं हवा को हरा दूंगा ये, तो हवा को हराना संभव नहीं है। आप कितने कोशिश कर लो एक तरह से, वो सारी की सारी कोशिशें कैसे जानी है, व्यर्थ में जानी है। तो देखो जी कनेक्शन कैसे होना है। बीट का मतलब क्या होता है, हराना। एयर का मतलब क्या होता है, हवा। अगर कोई बंदा है कहते हैं मैं हवा को हराऊंगा, जैसे सपोज करें बेड है जी, ये यहां पर इस जगह है ये, ठीक है, बोल देखना अभी मैं हवा को हराऊंगा, अरे हराएगा कहां, नीचे गिरेगा सीधा का सीधा ये। तो मैंने कहा हवा को हराना जो है वो संभव नहीं है एक तरह से ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये अगर कोई काम कर रहा है कोई बंदा कि मैं हवा को हराऊंगा हराऊंगा हराऊंगा, नहीं हरा सकता मेरे भाई। वो जो भी कोशिश करेंगे आप व्यर्थ में जानी है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, व्यर्थ में बेकार की कोशिश करना। तो इसका अर्थ निकलता है बेकार की कोशिश करना। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का अर्थ निकलता वेरी क्विकली, यानी कि बहुत तेजी से। ये कनेक्शन कैसे करोगे, छोटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुना होगा आपने ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
सुनिए ना एक पोएम, छोटे छोटे क्लासेस के अंदर या छोटे छोटे बच्चे जनरली बोलते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल मतलब क्या, टिमटिमाना। लिटिल स्टार छोटे छोटे तारे ही है, तो ट्विंकल से बना है ट्विंकलिंग। देखिए, ट्विंकल से बना है ट्विंकलिंग, यानी कि टिमटिमाना। आई का मतलब होता है एक आंख ही। कभी कभार होता नहीं है, आई का मतलब आंख होता है, एन का मतलब होता है एक ही। कभी कभार होता नहीं, एक आंख के अंदर हमारे कुछ गिर जाता है ये, तो फिर दूसरी आंख है, वो आंख जो होती है वो बहुत तेजी से टिमटिमाती है, एक तरह से ये पानी से आने लगता है ये। तो देखो, ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। मैंने कहा अगर एक आंख के अंदर कुछ कोई चीज चली गई है, एक तरह से ये कोई कण चला गया मिट्टी का या कोई भी और भी चीज जो भी है, तो उस कंडीशन में फिर होता क्या है, वो बार बार बहुत तेजी से टिमटिमाती है, तो इसका अर्थ निकलता है तेजी से ये। उसके बाद देखिए टोटल कितनी 7 ईडीएम आपके पास में हुई, और गौर से देखिएगा, चिक बाई जॉल अर्थ निकलता है जिसका बहुत नजदीक, बहुत पास। कनेक्शन कैसे होगा, देखिए चिक का मतलब क्या होता है, गाल। जोल का मतलब होता है जबड़ा। गाल और जबड़ा बिल्कुल कहां होते हैं, पास पास ही तो होते हैं, इसका अर्थ निकलता है बहुत नजदीक, बहुत पास में होना। उसके बाद एट वन विद, इसका मतलब सर्वसम्मति से। कनेक्शन कैसे करोगे, इसका अर्थ क्या निकलता है, सर्वसम्मति से। कनेक्शन यूं होगा कि मीटिंग के अंदर मीटिंग चल रही थी, बॉस ने कहा सबको आज से 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने हैं। सबने क्या कहा, बोले एक साथ बोला, बोले हाँ सर कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। इसका मतलब सर्वसम्मति से। भाई ये डिसीजन जो हुआ वो सर्वसम्मति से तो हुआ ही है, सब एक साथ कह रहे हैं कि हाँ कर लेंगे जी ये। उसके बाद देखिए गिव द गेम हुए। गिव द गेम हुए का अर्थ निकलता है रहस्य बता देना, यानी यहां पर आज फाइनल की फाइनल कल खेला जाना है, और आज की रात पूरी एक रणनीति बनाई गई गेम के बारे में, कैसे खेल खेलना। इनमें से दगेबाज आदमी था, उसने क्या कर दिया, इस खेल की जानकारी पूरी किसी और को दे दी, यानी कि रहस्य बता देना। उसके बाद में नो लव लॉस्ट, अर्थ क्या निकलता है इसका, दुश्मनी। नो का मतलब होता नहीं, लव का मतलब होता प्यार। जहां प्यार नहीं होता नहीं तो वहां क्या होती, दुश्मनी ही होगी ये, तो इसका अर्थ निकलता है दुश्मनी। 5 नंबर देखिए, क्लोज सेव का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है सीधी सीधी भाषा में ये कि क्या, बाल बाल बचना, नैरो एस्केप। ये मैंने कहा उसने आज बिल्कुल नजदीक से सेविंग की मेरी, बिल्कुल हाँ, आज तो भाई बच गए, नहीं तो कट लग ही जाता मेरे, इसका मतलब बाल बाल बचना। उसके बाद बीट द एयर। बीट द एयर का अर्थ निकलता है सीधी सीधी भाषा में बेकार की कोशिश करना। कनेक्शन कैसे करोगे, बीट का मतलब होता है हराना, और एयर का मतलब होता है हवा। तो क्या आप हवा को हरा सकते हैं, नहीं। हवा को हराना हमारे लिए संभव तोड़ ना है, एक तरह से जो कोशिश करेंगे वो क्या होगी, ये बेकार की कोशिश करना ही है। उसके बाद देखिए 7 नंबर पर ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। कनेक्शन कैसे करोगे, ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। मैंने कहा रटना नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये, तो ट्विंकलिंग यानी टिमटिमाना। एन का मतलब एक, आई का मतलब आंख, और ऑफ का मतलब होता काके की। तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे करो, एक आंख के अंदर अगर कोई चीज चली जाए, हमारे कोई मिट्टी एकड़ चला गया और कुछ चला गया, तो क्या होता है फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी टिमटिमाती है, तो इसका अर्थ निकलता है बहुत जल्दी से, वेरी क्विकली। फिर लिखा है कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट दैट इज कॉल्ड समरी, यानी कि सारांश। कनेक्शन कैसे करना वो इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो मैंने कहा लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। भाई कोई भी, जैसे हम एग्जाम में जनरली समरी लिखने के लिए आते थे, ये छोटे क्लास 10वीं 12वीं में हम पढ़ते थे ये, कि जो समरी लिखो, तो समरी का मतलब क्या होता है, जैसे 100 शब्द लिखे हैं तो उसको आपको 25 शब्दों में लिखना है, यानी कि एक लंबा पैसेज दिया होता है, उसको शॉर्ट पैसेज बनाना पड़ता है ये। ऐसा ही होता है कि ऐसा ही होता है। आंसर देखो आ चुका है, लॉन्ग का मतलब लंबा, ये लो जी, ये लंबा इतना ही है। ये कह रहा है इसको कर दो शॉर्ट, ये लो जी इतना शॉर्ट कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, समरी बोलते हैं। इसका अर्थ यही तो निकलता है क्या, समरी यानी कि सारांश, यानी लॉन्ग है और लॉन्ग को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो आप ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, सारांश। उसके बाद देखिए ऑफ वन माइंड, इसका अर्थ सीधी सीधी भाषा में बात करें तो वही सर्वसम्मति, यानी अभी जो कर रहा था ना हम, ये कौन सा, एट वन विद, उसका अर्थ भी यही था, और यहां भी वही अर्थ है, यूनिनिमसली या यूनिनिमस, ये दोनों ही अच्छे वर्ड है एक तरह से ये। तो इसका मतलब है सर्वसम्मति से ये आपको याद नहीं हो, वैसे तो हम साइनो एंटो का टॉपिक चलेगा उसमें करेंगे, फिर भी अगर आपको याद नहीं हो तो मैं यहां से भी एक बार और आपको करवा देता हूं, ताकि आपको याद ना करना पड़े। देखो अन का मतलब सब जानते हैं, नोट होता है यानी कि नहीं होता है। एनिम यानी कि होता है एनिमल, यानी कि जानवर। हमें सबको पता है ये, जहां लोग जानवरों की तरह नहीं लड़ते हैं, तो वहां हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से सहमत होते हैं, तभी तो जानवरों की तरह नहीं लड़ते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है सर्वसम्मति है। अब देखिए मैंने कहा ऑफ का मतलब का, वन का मतलब होता है वन यानी कि एक, माइंड का मतलब होता है दिमाग। सबका दिमाग एक ही जगह काम करता है उनका, इसका मतलब ये हुआ सबका दिमाग एक ही चीज बोल रहा है। वो कनेक्शन यूं करते हैं ये, 4 दोस्त है 5 दोस्त है ये, किसी ने कहा बोले यार हम ऐसा काम करते हैं कि वहां चलते हैं और उसके बाद में ये काम करते हैं।
सबने कहा यार मेरे भी दिमाग में यार यही चीज आ रही थी, हाँ यार मेरे भी यही आ रही थी। यानी सबके दिमाग में एक ही चीज आ रही है, सबके माइंड में एक ही चीज आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, वो सारे सारे उस चीज से क्या होंगे, सहमत होंगे। और इसका अर्थ यही निकलता है सर्वसम्मत होना, सर्वसहमत होना। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, सर्वसम्मति से ये। उसके बाद देखिए फिर है बार कप रोंग द ट्री। अभी देख लो इसी आईबी के पेपर में इसे उठाया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो पेपर हुआ था इसी में इस ईडीएम को उठाया गया ही है। तो मैं फिर कह रहा हूं जो ईडीएम हम करेंगे ना, टाइम देखो लगेगा, मैं क्लियर पहले ही बोल देता हूं आपको, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिएगा इसके बाहर फिर आपको पढ़ने की कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं है। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जनरली आप डायरेक्टली याद करेंगे तो आप भूलते रहेंगे ये, लेकिन यहां करेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत फहमी में होना, ये यानी कि गलत विचार रखना। ट्राई टू फाइंड समवन और ऑन रॉन्ग प्लेस, यानी किसी को हम खोजने की कोशिश तो करें लेकिन गलत जगह पर करेंगे। या चेस है फॉल्स ट्रेल, मतलब कि वही चेस का मतलब पीछा करना, फॉल्स का मतलब गलत है एक तरह से, और ट्रेल का मतलब होता है जनरली जैसे कि ट्रेल करना, मतलब आगे बढ़ने के सेंस में। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, मतलब कि एक तरह से यूं कह रहा है कि किसी भी चीज के बारे में मतलब कि आपको गलत फहमी होना या उसको गलत जगह ढूंढने की कोशिश करना ही है। अब कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिएगा मैंने कहा बार्क का मतलब होता है भौंकना, और अब का मतलब होता है ऊपर, रॉन्ग का यह होता है गलत, ट्री यानी होता है पेड़ ही। अब ये इमेज है ना, ये इमेज एनिमेटेड इमेज है और ये आपको वैसे याद करवा देगी, खुद ही देख लो आप ये। मतलब कि जैसा पॉइंट मैंने यहां लिखा है नहीं, वैसे जो स्टोरी बनाऊंगा वही स्टोरी यहां बोलेगी। कैसे, देखो जी, मैंने कहा ये बिल्ली है और ये बेचारा कुत्ता है। इस बिल्ली ने क्या किया कि कोई इसका रोटी का टुकड़ा था, ये छीन कर ले गई। अब देखो भौंक कहां रहा है ये, अब देखिएगा ये भौंक रहा है यहां पर, क्योंकि बिल्ली कहां पर है, यहां पर है। अब देखिएगा फिर एक बार और अब देखो, अब देखिएगा देखिएगा देखिएगा, ये लो, भोग कहाँ रहा है, यहां, जो कि बिल्ली का है वहां। यानी कि ये गलत जगह पर ढूंढने की कोशिश कर रहा है इसको, ये बेचारा गलत फहमी में हो रहा है, ये इसको लग रहा है कि यहां पर है, फिर जब इधर जा रहा है पता चल रहा है बोले नहीं यहां पर है ये। तो इसका मतलब बार्क का मतलब तो भौंकना, ये भोग तो रहा है। अब का मतलब ऊपर, भोग तो रहा है ऊपर, लेकिन कहां पर, गलत पेड़ की तरफ भोंक रहा है जी ये, जो कि वो है यहां पर। इसी को बोलते हैं गलत फहमी में होना ही। उसके बाद है विद इन अ स्टोन्स थ्रो, इसका अर्थ निकलता है वेरी नियर अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बहुत नजदीक, बहुत पास। ये कनेक्शन कैसे करिए, सपोज करो अगर मैं आपको यूं बोलता हूं कि मेरे पास में एक बहुत बड़ा पत्थर है ये, तो देखो ये विद इन का मतलब होता है के अंदर, ये स्टोन का मतलब होता पत्थर, और थ्रो का मतलब होता फेंकना। ये अगर आपको मैं बोलता हूं कि विद इन अ सेकेंड या विद इन अ सेकेंड, यानी एक सेकंड में आपको पत्थर को फेंकना है, मैं कह रहा हूं एक सेकंड में आपको पत्थर को फेंकना है, तो मेरे भाई एक सेकंड में तो उठेगा नहीं, और अगर उठ भी गया तो कितनी दूर फेंक पाओगे, बहुत नजदीक ही फेंक पाओगे। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बहुत नजदीक। मैंने कहा विद इन अ सेकंड, यानी कि एक सेकंड में फेंकना है जी आपको, एक सेकंड के अंदर अंदर आपको पत्थर फेंकना है। मैंने कहा या तो किससे उठेगा, और किससे उठ भी गया तो मैक्सिमम उसको फेंकेगा तो कितना, बहुत नजदीक ही फेंक पाएगा ये। तो इसका अर्थ निकलता बहुत नजदीक है। इन हॉट वाटर, अर्थ निकलता बहुत ही बड़ी दुविधा में होना, संकटपूर्ण परिस्थिति में होना, कठिन परिस्थिति में होना, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है। अगर सपोज कीजिए आप किसी जगह पर घूमने के लिए गए, जैसे मैंने कहा राजस्थान में चले गए, आप जैसलमेर में चले गए। जैसलमेर में आपको सबको पता है जनरली रेगिस्तान है, तो गर्मियों के अंदर आप चले गए। पता चला वहां पर जब गए ना, तो बोले पीने का पानी भी गर्म, नहाने का भी गर्म, जहां देखो सारा ही गर्म ही गर्म पानी है। तो मैंने कहा बड़ी आदमी क्या होता, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाता उस टाइम ये। बोले यार पीने का भी गर्म है इस गर्मी के अंदर, और नहाने का भी गर्म ही है, सारा सब कुछ ही गर्म गर्म है ये। तो मैंने कहा इनका मतलब होता मैं, आप चले गए जी गर्मियों में, और वहां पता चला कि जो भी पानी है ना ये, आपने सोचा हो सकता है नहाने का ही पानी हो, हाथ धोने का ही पानी गर्म हो, लेकिन पीने का पानी भी क्या था, गर्म ही गर्म पानी था ये। तो मैंने कहा अगर गर्म ही गर्म पानी वहां पर मिलेगा तो उस कंडीशन हमारे लिए सिचुएशन क्या होगी, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी ये। इसका अर्थ यही निकलता है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। अब देखो हुआ कुछ नहीं, आप अगर पॉइंट को समझ पा रहे हैं ये, तो इसका मतलब यह है कि यहां देखिए इन हॉट वाटर, अर्थ क्या था, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना ही, यानी कि कठिन परिस्थिति का सामना करना, कठिन परिस्थिति में होना। अब देखो एक पॉइंट ये गेट इनटू हॉट वाटर, ये भी एग्जाम में आ चुकी है, वो भी एग्जाम में आई हुई है। अर्थ क्या है, वही है, टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना, समस्या में होना एक तरह से ये। तो मैंने कहा हुआ कुछ नहीं है, केवल इतना सा कर दिया इसने, टू गेट इनटू ये। और स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं मैंने तो बहुत बड़ा तीर उखाड़ लिया, अरे उखाड़ा नहीं है,
पॉइंट को समझते हुए चलिए। तैयारी करना और एक स्मार्ट वे में तैयारी करना, दोनों में डिफरेंस है। एक स्टूडेंट वो मिलेगा, सारा दिन पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, शाम को पता चलता है यार कुछ मुझे खुद को ये पता नहीं कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ ये। और या एक ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, एग्जाम जब आती है बाद में पता चलता है उसका रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रही है। और एक ऐसा विद्यार्थी होता है पढ़ता तो बहुत कम है लेकिन मार्क्स अच्छे आते हैं ये। तो मैंने कहा ये वही विद्यार्थी होगा जो जनरल ये पहचान पाए कि हमें चीजों को कैसे याद करना है ये। तो मैंने कहा हॉट वाटर याद, तो गेट इनटू हॉट वाटर वैसे ही याद हो जाना चाहिए आपको ये। उसके बाद है आपके पास में यहां पर टोटल कितने, 6 ईडीएम ये। और लिखा है कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट, जिसका अर्थ निकलता है समरी यानी कि सारांश। कनेक्शन कैसे करोगे, कोई भी चीज अगर लॉन्ग है यानी बहुत लंबी है तो उसको मैंने कर दिया जी शॉर्ट यानी कि बहुत छोटा, यानी क्या बना दी इसकी, समरी यानी कि सारांश। ऑफ वन माइंड, सबके दिमाग में एक ही चीज आ रही है, इसका मतलब सारे सारे उस चीज से क्या होंगे, सर्वसम्मत होंगे। इसका अर्थ यह निकलता है सर्वसम्मति। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का अर्थ निकलता है गलत फहमी में होना, गलत विचार रखना। कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा बार्क का मतलब भौंकना, वो कुत्ता भौंक नहीं रहा था ये इधर यहां पर इस जगह ये, और जबकि बिल्ली कहां थी, यहां इस जगह थी ये। तो मैंने कहा बार्क का मतलब भौंकना, अब का मतलब ऊपर, रोंग का मतलब होता है गलत, ट्री का मतलब होता है पेड़ ये, तो गलत पेड़ के ऊपर भौंकना, इसका मतलब गलत फहमी में था वो ये, तो इसका अर्थ निकलता है गलत फहमी में होना। विद इन अ स्टोन्स थ्रो ये, मैंने कहा आपको 1 सेकंड के अंदर पत्थर को फेंकना है, तो कितना फेंक पाओगे, बहुत पास में फेंक पाओगे, इसका मतलब होता है बहुत पास में, बहुत नजदीकी है। उसके बाद देखिए इन हॉट वाटर, मैंने कहा चले गए जैसलमेर में, पता चला कि हाथ धोने का पानी भी गर्म है, नहाने का भी गर्म है, यहां तक कि पीने का भी गर्म है ये। इसका मतलब क्या हुआ, आप बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएंगे, एक तरह से बड़ी कठिन परिस्थिति में होना, दुविधा में होना, समस्या में होना। और मैंने कहा इसी से तो ये बना है ये, तो जब दोनों का अर्थ वही निकलना ही है। आपके पास है टू सेल लाइक अ हॉट केक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल क्विकली एंड इन ग्रेट क्वांटिटी, यानी कह रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी बिक जाना। ये कह रहा है कि जल्दी और ज्यादा मात्रा में बिकना। कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। आपको सबको पता है सर्दियों का जब टाइम आता है ना, ये सर्दियों का जब टाइम आता है तो गरम गरम जो टिकिया होती है, आपने देखा होगा टिकिया का थैला लगाने वाला जो बंदा होता है ये, वो गरम गरम जो टिकिया बनाता है ये, काफी सारी भीड़ लगी रहती है। और बड़ी जल्दी जल्दी वो जैसे बनाता है वो सारे सारे एक साथ उठ जाती है, फिर बेचारा गरम करता है, फिर वो बनाता है मसाला, फिर वो एक साथ उठ जाती है। तो देखो जी, सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। हॉट का मतलब होता है गरम, और केक का मतलब होता है टिकिया। केक का अर्थ क्या निकलता है, टिकिया। तो मैंने कहा वो गरम गरम टिकिया बनाता है ये, और सर्दी का मौसम हो तो उसमें तो आपको सबको पता है कि क्या, बड़ी मात्रा में जल्द जल्दी बिक जाती है ये, फिर सारे वेट करते रहते हैं, फिर बड़ी मात्रा में जल्द जल्दी बिक जाती है। इसका अर्थ क्या निकलता है, बड़ी मात्रा में या जल्दी जल्दी बिकना। अ गुड समरिटन दैट इज कॉल्ड, दूसरों की सहायता करने वाला। एक अच्छा जो राजा होता है, एक अच्छा सम्राट होता है, वो हमेशा दूसरों की सहायता ही करता है। देखिए गुड का अर्थ क्या निकलता है, अच्छा। सम्राट मतलब कि सम्राट, एक अच्छा जो सम्राट होता है ना, ये एक अच्छा जो राजा होता है वो हमेशा दूसरों की क्या करता है, सहायता ही करता है। तो इसका अर्थ निकलता है दूसरों की सहायता करने वाला। आपके पास में है बोटल नेक, बोटल नेक का अर्थ निकलता है ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा या रुकावट। कनेक्शन कैसे करोगे, कनेक्शन देखो यूं कर लेते हैं। आपने देखा होगा जनरली कई आदमी ऐसे होते हैं, कई परिवारों में ऐसे होते हैं जो डेली के डेली बोतल लगाते हैं जी, डेली के डेली, डेली के डेली बोतल लगाते हैं। फिर आपने देखा होगा कईयों को कैंसर हो जाता है, कईयों की यहाँ कैंसर होता है, कईयों की यहाँ कैंसर हो जाता है, कईयों की यहाँ हो जाता है ये। जिन्हें आपने देखा होगा एक तरह से ऐसी कई चीजों का सामना या कई चीजें आपने जनरली देखी होगी। कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैंने डेली की डेली जब भी उठता है ना एक बोतल तो लगा ही लेता ही है। एक का मतलब होता है एक बोतल यानी कि बोतल ही है, यानी जब जब उठता है सुबह सुबह तो एक बोतल तो ये लगा ही लेता ही है, कन्फर्म एक बोतल तो लगाता ही है सुबह सुबह उठते ही है। और होता क्या है ये आपको सबको पता ही है, अगर एक बोतल डेली की डेली से लगाते चलेगा लगाते चलेगा लगाते चलेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि इसे कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी। सपोज करो इसे गर्दन में हो गई, नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन। नेक का अर्थ क्या निकलता है, गर्दन। तो मैंने कहा जी गर्दन में अगर सपोज करो उसे कैंसर हो गया तो उसके बाद में होगा क्या, बड़ी बाधा बड़ी रुकावटें आएगी इसको कोई भी चीज खाने के अंदर। ऐसे ही है, तो अगर कोई आदमी डेली की डेली एक बोतल लगाता है ये, तो उस कंडीशन में यही होना है कि थोड़े दिनों बाद में कोई कैंसर वगैरह हो गया गर्दन से, मतलब कि मतलब यहां पर कुछ कैंसर हो गया या कुछ जो भी है एक तरह से, उस कंडीशन खाने में भी क्या होती है, बड़ी बाधा या रुकावटें आती है। तो इसका अर्थ निकलता है बाधा या रुकावट। फिर आपके पास में ईडियम है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, दैट इज कोल्ड, बहुत तेजी से ही है यानी कि रैपिडली, क्विकली। और कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा। मैंने कहा जब भी कोई आग लगती है ना, ये कहीं पर भी आग लग जाइए तो फैलने में क्या
बहुत जल्दी जल्दी फैलती है ये। ऑस्ट्रेलिया में लगी थी ना भी ये, कोरोना काल के दौरान आपने देखा था ये। तो स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलना। फायर का मतलब होता है आग। मैंने कहा जब भी आग किसी जगह पर लगती है नहीं है, तो वो क्या होती है? बहुत जल्द जल्दी फैलती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है बहुत जल्दी। तो इसका अर्थ निकलता है बहुत जल्दी। फिर आपके पास है वॉर टू नाइफ। करेक्शन कैसे होगा? टू मच स्ट्रगल, यानी कठिन संघर्ष करना। अब देखो, अगर सपोज को लड़ाई हो रही हो, दो आदमियों के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, एक के पास में चाकू और एक के पास में बिना हथियार के हैं, तो जो बिना हथियार के वाला बंदा होगा, उसको तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने कहा वार का मतलब होता है युद्ध, नाइफ का मतलब होता चाकू, यानी युद्ध हो तो रहा था ये, लेकिन एक के पास में तो चाकू था और एक के पास में चाकू नहीं था ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब चाकू है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे बंदे को तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि चाकू से काट सकता है मुझे ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है जनरली? तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना ही है। आपके पास में टोटल कितनी हुई? 5 ईडियम ये। और गौर से देखिएगा, यहां लिखा है टू सेल लाइक हॉट केक। इसका अर्थ निकलता है बड़ी मात्रा में जल्दी जल्दी बिक जाना। मैंने कहा सर्दियों में सबने देखा है, टिकिया का ठेला जो लगाता है नहीं है, उसकी जो गरम गरम जो टिकिया होती है वो बड़ी जल्दी जल्दी बिक जाती है और बहुत ज्यादा बिकती है। तो देखो, सेल का मतलब बेचना, हॉट का मतलब गरम, केक का मतलब टिकिया। तो गरम गरम टिकिया होती है ना, गरम गरम जो टिकिया होती है वो सर्दी के मौसम में जल्दी जल्दी और बड़ी मात्रा में बिकती है। गुड समैरिटन का अर्थ निकलता है ये दूसरों की सहायता करने वाला। कनेक्शन कैसे करोगे? एक अच्छा सम्राट, गुड का मतलब अच्छा, सम्राट मतलब कि सम्राट। एक अच्छा सम्राट जो होता है ना, अच्छा राजा जो होता है ये, वो हमेशा दूसरों की क्या करता है? सहायता ही करता है ये। मैंने कहा बोतल नहीं, डेली की डेली एक बोतल लगाओगे, ये दारू की एक बोतल लगाओगे डेली की डेली, ये तो होगा क्या? थोड़े समय बाद में ही गर्दन में दर्द होने लगेगा, ऐसे नहीं होगी, कैंसर हो जाएगा, मतलब बड़ी बाधा या रुकावटों का सामना करना पड़ता है ये। 4 नंबर, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, वाइल्ड का फायर का मतलब होता है आग। ये तो मैंने कहा जब आग फैलती है नहीं, किसी भी जगह जब आग फैलती है तो क्या होती है? बड़ी जल्दी जल्दी फैलती है। तो इसका अर्थ निकलता है वेरी क्विकली। उसके बाद देखिए 5 नंबर, वार टू द नाइफ। ये मैंने कहा अगर युद्ध हो तो रहा है उन दोनों के बीच में, लेकिन कैसे? एक के पास चाकू और एक के पास कुछ नहीं है। तो जिसके पास कुछ नहीं उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इसका अर्थ यही निकलता है टू मच स्ट्रगल। ऑन द ब्रेड लाइन, इसका अर्थ निकलता है टू लिव इन माइजरी, यानी बहुत गरीबी में जीना। ये किसमें जीना? बड़े तकलीफ में जीना, कष्ट में जीना, गरीबी में जीना। और जाहिर सी बात है, जो आदमी बेचारा गरीबी में जीता है ना ये, तो उसको तो बेचारे को डेली की डेली रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ता है ये। तो देखो जी, ब्रेड का मतलब क्या होता है? रोटी। लाइन का मतलब होता है लाइन। ये देखो, ये सारे के सारे ये गरीबी में जी रही है। इनको डेली के डेली सुबह और शाम जो है रोटी खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है ये। तो मैंने कहा रोटी खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, किस व्यक्ति को लगना पड़ता है? जो गरीबी में जिएगा उसी को तो लगना पड़ेगा ये। उसके बाद देखिए, कीप अंडर रैप्स, अर्थ निकलता है इसका सीक्रेट, यानी कि रहस्य। ये कनेक्शन कैसे करोगे? देखो यहां पर इसके नीचे क्या है, क्या आपको पता चल रहा है? नहीं, आपको कोई पता नहीं है कि इसके नीचे, अगर सपोज करो आप ये कहते हैं गाड़ी है, अरे गाड़ी है तो बताओ कौन सा मॉडल है, क्या पता चल रहा है? नहीं। इन्होंने क्या किया? देखो, कीप का मतलब रखना, इन्होंने कैसे रखा है? अंडर का मतलब नीचे, यानी इसके नीचे कोई चीज रखी, और कैसे? रैपिंग करते हुए। रैपिंग का मतलब क्या होता है? लपेटना। जैसे इन्होंने लपेट रखा है ये कवर, ये तो इन्होंने क्या किया? कवर को ऐसे लपेट कर इसके नीचे कोई चीज रख दी। इसका मतलब ये क्या है? ये सीक्रेट ही तो है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज इसमें है। तो इसका अर्थ निकलता सीक्रेट, यानी कि रहस्य रखना। कैच रेड हैंडेड, इसका अर्थ निकलता है रंगे हाथों पकड़ना, यानी कि अपराध करते समय पकड़ना। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कोई बंदा जो है ना, कोई इलीगल काम कर रहा था, कोई अपराध कर रहा था, उसी समय पकड़ लेना। ये इसने क्या हुआ? ये कोई मर्डर कर रहा था जी किसी का, और मर्डर कर रहा था, पुलिस को पता चल गई कि ऐसा ऐसा मर्डर होने वाला है, ये किसी ने सूचना दे दी। पुलिस ने इसे क्या किया? लाल हाथ होते हुए पकड़ लिया। कैसे? देखिए, कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। रेड का मतलब होता है लाल। हैंड का मतलब होता है हाथ। ही यानी कि ये किसी का मर्डर कर रहा, जाहिर सी बात है उसके ब्लड से, उसके खून से इसके हाथ क्या हो गए? लाल हो गए। यानी कि जब खून से इसके हाथ जब लाल थे नहीं है, तभी पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इसका मतलब रंगे हाथों पकड़ना, यानी कि जब ये क्राइम कर रहा था, जब अपराध कर रहा था नहीं है, तो उसी समय पकड़ लेना ही है। उसके बाद में है आपके पास है इन नो टाइम। इसका अर्थ निकलता है इमीजिएटली, यानी कि तुरंत। करेक्शन कैसे करेंगे? जब हमारे पास में टाइम नहीं होता,
कभी कभार होता नहीं, जो शादी में कोई प्रोग्राम करते हैं, मतलब शादी में तो क्या प्रोग्राम ही होता है शादी का, तो मैंने कहा कोई प्रोग्राम वगैरह कोई घर पर करते हैं ये, और फिर कहते हैं यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है यार, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, यानी कि तुरंत करो इसको, इमीडिएटली करो ये। तो देखो, इनका मतलब होता मैं, नो का मतलब होता नहीं, टाइम का मतलब होता टाइम, जो टाइम नहीं होता है ना ये, तो हम क्या बोलते हैं, बोले यार इस काम को जल्दी जल्दी करो, तुरंत करो इसको ये, तो इसका अर्थ निकलता है इमीडिएटली। उसके बाद देखिएगा आपके पास में यहां पर गुड ऑफिसेज, इसका अर्थ निकलता है सिफारिश, यानी कि रिकमेंडेशन। इसका अर्थ क्या निकलता है, रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश। ये कनेक्शन कैसे करोगे, गुड का मतलब होता है अच्छा, ऑफिस का मतलब होता है ऑफिस। ये तो मैंने कहा अच्छे ऑफिस के लिए हर कोई व्यक्ति क्या लगता है, मतलब कि सिफारिश लगाता है, रिकमेंडेशन लगाता है ये, कि यार मुझे तो एक अच्छा ऑफिस मिले ये। समझ रही है, होता क्या है, जब बच्चा तैयारी करता है ना ये एग्जाम की, तो जनरली उसके पहले ख्वाब क्या रहते हैं कि मैं जॉब लग जाऊं, और कहीं लगा दो मुझे तो, चाहे जम्मू कश्मीर ही डाल दो एक तरह से, पहले तो ख्वाब सबके यही रहते हैं। फिर बाद में बोलेगे नहीं यार जम्मू कश्मीर तो नहीं यार, मेरे घर से मतलब थोड़ा पास में होना चाहिए। फिर बोलेगे यार नहीं यार पास में नहीं यार, अब तो मुझे होम टाउन ही मिल जाना चाहिए, या मुझे मेरा जो स्टेट है एक तो वही मिल जाए। फिर उसके बाद पता है ख्वाब क्या रहते हैं ये, यार स्टेट नहीं, मेरे हिसाब से मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए एक तरह से ये। फिर उसके बाद पता है क्या ख्वाब रहते हैं, बोले यार होम डिस्ट्रिक्ट तो आ ही गया, उसके बाद में मुझे शायद मेरे तहसील में मिल जाए ना जॉब, तो मजा आ जाए जी जॉब का ये। फिर जब तहसील में लग जाए नहीं है, तो बोले यार नहीं तहसील में नहीं यार, जॉब तो मेरी पंचायत में हो जानी चाहिए, मेरी मेरी जो ग्राम पंचायत है वहीं हो जाएगी। फिर बोले ग्राम पंचायत में भी लग जाए नहीं है, तो फिर पता है क्या ख्वाब रहते हैं, बोले मेरे गांव के पास में होता है ना, बिल्कुल ही पास में होता है, उठू रही या मतलब यहां से ऐसे ही हूँ, हेलो हाय कर दो, बोले कि हाँ ऑफिस आ रहा हूँ, कोई काम हो तो बता देना ये। तो ज्यादातर जो सपने होते हैं ना वो 99% ऐसे होते हैं, यानी हर इंसान कंफर्ट जोन में जाना चाहता है ये। समझ रही है, जब तक इंसान कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता ये। तो कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकल सकते हैं, यकीन मानिएगा जिंदगी में सक्सेस आपकी लगती चलेगी। लेकिन आप कंफर्ट जोन में जाना चाहेंगे तो इसका मतलब आप अपने लिए समस्याएं पैदा करते जा रहे हैं ये। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है ये। कईयों को होता है अरे अगर नहीं यार 10 घंटे तो नींद जरूरी है। किसी गुरु जी ने कहा था, ये एक मोटिवेशनल सेमिनार में गया था मैं ये, तो वहां बताया गया, बोले कि जो 10 घंटे तो सोना ही सोना है ये। नहीं जी मुझे 6 घंटे तो दिन में पूरे, 6 घंटे तो रात को पूरे कर लिए, 4 घंटे दिन में पूरे कर। नहीं, कंफर्ट जोन से आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते ये। और ये सफलता का एक बहुत बड़ा राज है। लोग क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में जाना पसंद करते हैं, जबकि एक्चुअल में बाहर आना चाहिए। अब मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे कहां जरूरत थी जी गवर्नमेंट जॉब के साथ में ये चीज करने की, लेकिन मैं कंफर्ट जोन से बाहर हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर उसी चीज में रहूंगा तो वो तो चीज होनी है, वो काम तो करना ही है, तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप जब तक बाहर नहीं आएगा ना तब तक आप कुछ कर नहीं सकते ये। तो देखिएगा एक बार मैंने कहा गुड ऑफिस है, इसका अर्थ निकलता है रिकमेंडेशन, एक अच्छे ऑफिस में, क्या मुझे अच्छा सा ऑफिस मिल जाए यार, तो उसके लिए तो हर कोई क्या सिफारिश लगाता है, मंत्री से लगाता है, किसी और से लगाता है। आपके पास में है स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, इसका अर्थ निकलता है मिसफिट इन द एनवायरमेंट, यानी जो एनवायरमेंट के अंदर फिट ही ना हो, जो वातावरण में फिट ना हो, अनयूजुअल इंडिविजुअल हु कुड नॉट फिट इनटू हिज अर सोसाइटी। यानी ये कहना चाह रहा है कि किसी समाज के अंदर, किसी वातावरण के अंदर जो है वो फिट ना हो पाए, उसको क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर पैग इनटू अ राउंड होल। अब बोले इसको करे कैसे, कनेक्शन करना भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है जैसे मैंने कहा एक का स्क्वायर, यानी जब भी मैं स्क्वायर बोलता हूं तो जनरली हम क्या लगाते हैं, दो लगाते हैं ऊपर, ये कितना लगाते हैं जी, दो लगाते हैं ये। तो मैंने कहा सपोज कीजिए यहां पर मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब दो, एक तरह से दो गुना उसका ही है, ठीक है, दो गुना नहीं बोल सकते एक तरह से ये, उसका मतलब जैसे 4 का स्क्वायर है तो मतलब कि 4 × 4 ये ऐसे ही हो। तो मैंने कहा ये जैसे दो दो बार उसको लिखना है, यूं कह सकते हैं दो बार लिखना ही है। पैक का मतलब क्या होता है, खूटी होती है, खूटी जानते हैं ना आप, घर में जनरली होती है खूटी है, तो मैंने कहा ये होती है खूटी है। इनका मतलब होता है में, राउंड का मतलब होता है गोल गोल ऐसे ही है, होल का मतलब होता है छेद। ये एक गोल है जी, एक एक ऐसा गोल छेद है आपके पास में, जैसे ये रहा, यहां दिख रहा है आपको शायद मेरे हिसाब से ये, तो मैंने कहा ये एक छेद है। अब ये कह रहा है कि इस एक छेद के अंदर आपको दो खूंटी डालनी है, देखो ये कह रहा है ना स्क्वायर पैग, यानी कि दो डालनी है जी इसमें। तो मुझे बताओ क्या दो खूंटी इसमें डल सकती है क्या, इस एक ही छेद के अंदर, ये नहीं डल सकती। तो समझ रहे हैं, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि दो प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं, अलग अलग नेचर के हैं, और उनको आप एक ही कमरे में डालना चाहिए, एक ही समाज में एक ही जगह रहने के लिए बोलेंगे, वो कभी फिट नहीं होंगे ये।
तो यही तो कहना चाह रहा है ये, एकदम बेमेल ये। तो देखो कनेक्शन कैसे होगा। मैंने कहा स्क्वायर पेग, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर पेग, यानी कि दो खूंटियों को जो है आप एक ही छेद में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई कैसे आएंगे इस दोनों, ये इसके अंदर ये संभव ही नहीं है, एक ही आ सकती है, तो दोनों नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या होगा, ये फिट होगा ही नहीं इसके अंदर, ये इस सोसाइटी से एनवायरमेंट के अंदर ये फिट ही नहीं होगा एक तरह से। और इसी को बोलते हैं जो मतलब एनवायरमेंट या सोसाइटी के अंदर फिट ना हो। आपके पास ईडीएम लिखी है टोटल 6, गौर से देखिएगा। ऑन द ब्रेड लाइन, ये अगर कोई बंदा रोटी के लिए भी लाइन में लगना पड़े उसे, तो इसका मतलब गरीबी में जीना, तकलीफ में जीना। उसके बाद एक कीप अंडर रैप्स है, उन्होंने क्या किया, कीप का मतलब होता है रखना, अंडर का मतलब होता है नीचे, रैप मतलब होता है रैपिंग यानी कि लपेटना। उन्होंने क्या किया, उसे पूरा लपेट कर उसके नीचे क्या रख दिया हमें पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि सीक्रेट, रहस्य। कैच रेड हैंडेड, पुलिस ने उसे पकड़ा तो सही, लेकिन कब, जब उसके लाल, रेड का मतलब होता है लाल, हैंड का मतलब होता है हाथ ही, यानी कि जब वो अपराध कर रहा था, यानी कि जब वो किसी को मर्डर कर रहा था नहीं, तो उसके हाथ क्या थे, लाल लाल हो रहे थे। उसी समय पुलिस ने उसे पकड़ा। इसका मतलब रंगे हाथों पकड़ना, इन नो टाइम, मतलब कोई टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं होता तो काम को इमीडिएटली करो, तुरंत करो एक तरह से ये। फिर गुड ऑफिसेज, अच्छे ऑफिस के लिए हर कोई क्या करता है, सिफारिश लगाता है कि यार मेरा अच्छे ऑफिस में सिलेक्शन हो जाए, एक तरह से अच्छे ऑफिस में मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। मैंने कहा स्क्वायर पेग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ईडीएम करते हैं ध्यान रखिएगा, क्लोज टेस्ट में भी काम में आएंगे हमारे ये। तो देखिए स्क्वायर पेग, ये तो मैंने कहा स्क्वायर पेग, पेग का मतलब होता है खुटी, और मैंने कहा स्क्वायर यानी कि दो, तो ये दो खूंटियां हैं जी, ये किसमें, एक ही छेद में डालनी है, इस एक छेद में दो खूंटियां डालनी है, तो ये नहीं आ पाएगी, यानी फिट ही नहीं हो पाएगी एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है जो एनवायरमेंट या सोसाइटी में फिट नहीं हो। क्लास हो चुकी है हमारी 3, क्लास हो चुकी है हमारी कितनी, 3। टॉपिक चल रहा है ईडियम एंड फ्रेजेस का। ये आज क्लास लेने के पीछे वजह ये थी कि पिछले 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ इश्यू था एरिया में, इस वजह से ये। अब यह मंडे से आपका जो बैच है वो बिल्कुल सुपर स्पीड और जबरदस्त तरीके से हमारा रनिंग होने लगेगा। ये वही टाइमिंग है हमारा 8 बजे का। मिलेंगे आपसे मंडे को क्लास नंबर 4 के साथ में, ठीक है।